हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ज्योमेट्री का अगला जो लेक्चर है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो ये लेक्चर नंबर आपका क्या है, 6 है, ठीक है, ज्योमेट्री में। तो आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सभी लोग आ जाइए फटाफट से। तो मेरे भाई हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, है ना। ट्राइंगल्स की क्या पढ़ रहे थे, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, आपका लाइन एंड एंगल पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को। सब लोग आ जाएं, जुड़ जाएं क्लास में। और आज इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे बहुभुज के बारे में, है ना। किसके बारे में, आज हम लोग बहुभुज, ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पॉलीगन को, बहुभुज को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ लेता है, ठीक है। तो चलिए, सभी का वेलकम है, जितने भी साथी हमारे साथ में जुड़े हैं, ठीक है। मेरी आवाज आप सभी तक क्लियर पहुंच रही है, आशा करते हैं अच्छे से आपको मेरी आवाज पहुंच रही होगी। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक है पॉलीगन, बहुभुज, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होता है, रेखाखंडों द्वारा, एन भुजाओं द्वारा बनी एक क्लोज्ड शेप, एन भुजाओं द्वारा बनी एक क्लोज्ड शेप क्या कहलाती है, आपका पॉलीगन कहलाती है। जैसे ये आपका त्रिभुज हो गया, जैसे आपका ये चतुर्भुज हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, जैसे आपका ये क्या हो गया, पंचभुज हो गया। ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब क्या है, ये पॉलीगन है। ये सब क्या है, ये पॉलीगन है, ठीक है। ये सब क्या है, पॉलीगन है। षटभुज हो गया, ये सब आपके किसके टाइप होते हैं, आपके ये पॉलीगन के टाइप होते हैं। चतुर्भुज, पंचभुज, है ना। तो ये सब क्या है मेरे भाई, ये सब पॉलीगन के टाइप होते हैं। अब इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। क्या, जैसे किसी भी बहुभुज के, किसी पॉलीगन के, किसी बहुभुज के सभी अंतःकोण, इंटीरियर जो एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, का सम, किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। किसी भी पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180। दूसरा, किसी पॉलीगन के सभी, देखो अंतःकोण कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन से होते हैं। जैसे एक ये ट्राइंगल है, ठीक, तो ये इसके क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये इसके क्या है मेरे भाई, इंटीरियर एंगल है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल। तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, तो त्रिभुज की सभी, एक एन यहां पर क्या है, जहां पर एन, ध्यान रखना, भुजाओं की संख्या है। एन क्या है, इसकी भुजाओं की संख्या। एन क्या है, इसकी भुजाओं की संख्या है। एन क्या है मेरे भाई, भुजाओं की संख्या है। तो किसी भी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। एन नंबर ऑफ यहां पर साइड्स हैं। जैसे मैं यहां पर ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। वैसे तो आपको पता है कि ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 होता है। लेकिन अगर फॉर्मूले से अगर हम निकालेंगे तो 3 - 2 कितना, 180। तो ये कितना आएगा आपका, 180 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। अभी हम बात करें, जैसे आपको निकालना है पंचभुज, पेंटागन, है ना। तो इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालो, पंचभुज के सभी इंटीरियर एंगल का सम निकालो। तो यहां पर n की वैल्यू कितनी है आपकी, 5। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसके सभी इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180। तो ये कितना हो जाएगा आपका 540 डिग्री।
है ना। तो पंचभुज के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 540 डिग्री होता है। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये फॉर्मूला भूल जाओ तो ट्राइंगल का तो पता है ना 180 डिग्री होता है तीनों इंटरनल एंगल का सम। तो इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हो 180 180 180। किसी भी एक वर्टिक्स से मैक्सिमम कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, एक वर्टिक्स से यहां से 3 ट्राइंगल बनने हैं, तो 180 गुणा 3 540 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है सभी के लिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छे से ध्यान से देखिएगा सभी लोग। अब दूसरी बात, किसी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम, सभी एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोणों का योग, किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का बाह्य कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वो हमेशा कितना होता है मेरे भाई, 360 डिग्री होता है। किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री, या इसको बोलते हैं 2 पाई भी बोलते हैं, 2 पाई भी बोलते हैं, है ना। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है ना, तो 2 पाई भी बोलते हैं। किसी भी पॉलीगन के सभी जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे मैं आपको यहां पर एक ट्राइंगल बनाता हूं, ये इसके एक्सटीरियर एंगल देखें, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो और इसको आगे बढ़ा दो, तो यहां पर ये जो एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। तो जैसे इसको मैं एंगल एक्स, इसको एंगल वाई, इसको एंगल जेड बोलूं, तो यहां पर क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। तो ये किसी भी पॉलीगन के, कोई भी पॉलीगन हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे पेंटागन हो, है ना, सभी के, किसी भी ट्राइंगल के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखने की है। आगे देखिएगा सभी लोग, जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ एक रेगुलर, किसी एक, चलो पहले मैं पूरा आपको बता ही देता हूं, एक लास्ट चीज और रह गई है। किसी पॉलीगन के सभी विकर्णों की संख्या, किसी पॉलीगन के सभी विकर्णों की, विकर्ण कहते हैं किसको, डायगोनल्स, विकर्ण डायगोनल्स, किसी भी पॉलीगन के सभी विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए, जैसे मैं आपसे कहूं आपका चतुर्भुज में कितने डायगोनल होंगे, तो दो अपोजिट वर्टिक्स को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। तो एक और ये दो, तो किसी भी पॉलीगन में सभी विकर्णों की संख्या कितनी होती है, n(n-3/2)। इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं n(n-3/2), n(n-3/2), किसी भी पॉलीगन के सभी विकर्णों की संख्या। जैसे ये कितना है, चतुर्भुज है, इसमें n की वैल्यू कितनी होती है, 4। तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, n(n-3/2). तो ये कितना आ गया मेरे भाई, 4, ये कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। आप मुझे बताइए पंचभुज के, पेंटागन के सभी विकर्णों की संख्या कितनी होगी, पेंटागन के सभी विकर्णों की संख्या, पंचभुज के सभी विकर्णों की संख्या बताइए कितनी होगी। बताइए, सभी लोग बताएं यहां पर।
मैं इसका डिटेल में आपको ना एक शीट भी दे दूंगा डेफिनीशन के साथ में, टेंशन मत लो। देखिएगा, तो मेरे भाई यहां पर अगर आप इसमें डायगोनल खींचेंगे, है ना, एक, एक, दो, है ना, एक, दो, तो चार ये हो गए। और आपका और कौन कौन से, यहां पर एक ही हो गया, तो कितना आ गया, पांच आ रहे हैं। कितना आ रहा है, पांच। और खींचेंगे क्या, अगर हम यहां पर फॉर्मूले में रखें एन, एन माइनस थ्री अपॉन टू, तो मेरे भाई यहां पर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, पांच ही आ रहा है। कितना आ रहा है, पांच। तो इसके विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए, इसमें डायगोनल्स कितने हो जाएंगे मेरे भाई, इसमें भी कितने आ रहे हैं, पांच आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है, तो आपको इस तरीके से खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। अच्छा, एक चीज और मैं बता रहा हूं यहां पर, किसी पॉलीगन के केवल एक वर्टेक्स से, है ना, किसी पॉलीगन के, किसी पॉलीगन के, किसी पॉलीगन के केवल एक वर्टेक्स से खींचे जाने वाले, केवल एक वर्टेक्स यानी शीड्स बोलते हैं, किसी एक शीड से खींचे जाने वाले, किसी एक वर्टेक्स से खींचे जाने वाले अधिकतम, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे, विकर्णों की संख्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो किसी भी एक वर्टेक्स से खींचे जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या अगर आपको निकालनी है, ध्यान से देखिएगा, किसी पॉलीगन के केवल एक शीर्ष से, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मैं यहां पर चतुर्भुज बना रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, इसमें केवल एक शीर्ष ये वाला पकड़ लो, इससे कितने मैक्सिमम खींच सकते हो तुम, यहां पर इससे कितने खींचोगे, केवल एक ही तो वर्टेक्स, एक ही तो डायगोनल खींच सकते हो इसमें। अगर मैं यहां पर आपका ये बनाऊं, या आपका मैंने क्या बनाया है, एक दो तीन चार पांच, पंचभुज बनाया है ना, इसमें किसी भी एक वर्टेक्स को पकड़ लो, इससे मैक्सिमम कितने खींच सकते हो, एक तो ये खींच दिया आपने, है ना, क्योंकि डायगोनल होते हैं तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, एक ही एक खींच दिया, तो इसमें कितने मैक्सिमम, तो इसमें केवल एक शीर्ष से कितने खींचे आपने, केवल एक शीर्ष से, केवल एक वर्टेक्स से, केवल एक शीर्ष से खींचे जाने वाले अधिकतम विकर्णों की संख्या कितनी हुई, इसमें एक हुई। और अगर पेंटागन में कहूं, पंचभुज में केवल एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या, केवल एक शीर्ष से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या कितनी हुई, दो हुई। ठीक, तो पेंटागन में कितनी हो रही है, दो, और इसमें कितनी हो रही है, आपका एक। तो मेरे भाई इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला भी होता है, n माइनस थ्री, n माइनस थ्री, n माइनस थ्री। अच्छा हाँ, n माइनस थ्री, केवल एक शीर्ष से खींचे जाने वाले इसमें कितने थे, एक। आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो, n माइनस थ्री, n माइनस थ्री। कितनी साइड है इसकी चतुर्भुज की, चार, चार में से तीन गया एक, इसमें आप n माइनस थ्री लगाओगे, यानी पांच इसकी साइड है, तो पांच में से तीन जाएगा दो। केवल एक शीट से खींचे जाने वाले विकर्णों की संख्या के लिए आप इसका भी यूज कर सकते हो। थोड़ा देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं यहां पर, ध्यान से देखिएगा सभी लोग।
आइएगा जरा ध्यान से देखिए। यहां पर बोल रहा है किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का जो सम है वो 1440 है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है, 1440 है, भुजाओं की संख्या कितनी होगी। करिए जरा। देखिए यहां पर बोल रहा है किसी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का जो सम है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज, इतना दे रखा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर आप सभी को पता है इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है इंटीरियर एंगल का सम, n -2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। तो मेरे भाई यहां पर कितना आ जाएगा, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो ये 0 से 0 गया, 18 8 144, n बराबर कितना आ गया, 10। n बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 10 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सिंपल। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ये ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां पर कह रहा है, अगला क्वेश्चन है ईच इंटीरियर ऑफ, दोबारा से दे देता हूं मैं इसको, देखिएगा। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज दिस, है ना। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज, यदि समबहुभुज का प्रत्येक कोण 144 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। मेरे भाई ये समबहुभुज बोलते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समबहुभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। अब एक बात सुनो जरा ध्यान से, आप सभी को मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। समबहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में कैसी हो, समान हो, उसे कहते हैं हम लोग समबहुभुज। ठीक, जैसे ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बात बताऊं यहां पर कि किसी भी बहुभुज के सभी जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो इतना होता है, n-2 इंटू 180। सभी इंटीरियर एंगल का सम इतना होता है। तो समबहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसके सभी कोण बराबर हो, उसे कहते हैं समबहुभुज। जिसकी, जैसे आपका समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल भी बराबर होते हैं 60 60 60 के। जैसे आपका स्क्वायर हो गया वर्ग,
इसकी सभी भुजाएं भी बराबर होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल भी 90-90 के होते हैं। तो मेरे भाई ये क्या हो गया, समबाहुभुज हो गया, है ना। ये समबाहुभुज है, इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। तो मेरे भाई समबाहुभुज की ये प्रॉपर्टी होती है कि समबाहुभुज के प्रत्येक मतलब प्रत्येक एंगल का मान होता है यहां पर, इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो प्रत्येक अंतःकोण का मान आ जाएगा। प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू n-2 इंटू 180 अपॉन n, है ना। सभी एंगल्स के सम को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो तो ये फॉर्मूला हो जाता है रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल का, है ना। तो यहां पर प्रत्येक कोण कितना दे रखा है, 144। भुजाओं की संख्या यहां पर पूछी है। अब यहां पर ना इस क्वेश्चन को मैं आपसे कहूंगा कि ऑप्शन से करो। इस क्वेश्चन को आप कैसे करो, ऑप्शन से ज्यादा बेटर रहेगा, ऑप्शन से ज्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं 8 है भुजाएं तो n-2 इंटू 180, ये तो इसकी सभी भुजाओं का योग हो जाएगा और n से डिवाइड करेंगे तभी तो 1 का आएगा। 1 का निकालने के लिए भुजाओं की संख्या से भाग देते हैं तो 2 3 6, 2 चौक 8 और 4 से काट लिया कितनी बार इसे, आपका 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 3 135। तो ये तो आंसर है, ठीक है। 8 तो आंसर नहीं होगा। अभी हम देखें 144, यहां पर अगर मैं कहूं कि भुजाओं की संख्या 9 है तो n-2 इंटू 180 अपॉन n, तो ये 9 दूनी 18 और ये क्या आ रहा है 140 आ रहा है। ये क्या आ रहा है मेरे भाई 140, ये कितना आ रहा है 140 आ रहा है प्रत्येक इंटीरियर एंगल। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अगर इसको लें n-2 इंटू 180 अपॉन 10 तो मेरे भाई ये 18 8 144 आ रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि हेक्सागोन के, है ना, षटभुज बोलते हैं, षटभुज के प्रत्येक रेगुलर हेक्सागोन लिखना, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन हो जाएगा समषटभुज, समषटभुज। रेगुलर हेक्सागोन के प्रत्येक एक्सटीरियर यानी बाह्य कोण का मान कितना होगा, का मान बताओ। बता सकते हो आप लोग, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री या 40 डिग्री। रेगुलर हेक्सागोन के प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल का मान बताना है। ईच एक्सटीरियर एंगल इसका कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होगा वो बता, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, सभी को मैं बता देता हूं, किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360। तो ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए, ईच एक्सटीरियर रेगुलर पॉलीगन के ईच एक्सटीरियर एंगल के लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है इसका ये हो जाता है 360 अपॉन n। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल, प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण, समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है इतना 360 अपॉन n। तो मतलब यहां पर अगर इसको मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आंसर होगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होनी चाहिए आपको, है ना। इसमें दिक्कत होनी चाहिए किसी भी तरीके की, बताना जरा।
किसी रेगुलर हेक्सागोन का जो एक्सटीरियर एंगल है, किसी रेगुलर हेक्सागोन का या रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, बाह्य कोण दे रखा है 45 डिग्री। तो इसके विकर्णों की संख्या बताओ कितनी हो। इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ डायगोनल्स बताओ, बताइए, बताना जरा कितना आंसर होगा, बताइए सभी लोग। ऑप्शन में आपको दे रहा हूं 20, 40, 15 और 30। 20, 40, 15 और 30 कीजिए। 20, 40, 15 और 30 बताइए क्या आंसर होना चाहिए। कीजिए सभी साथी। कितना आंसर आएगा। ट्वेंटी। देखिए किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, 45 डिग्री है, तो इसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन एन। तो ये दे रखा है कितना, 45 डिग्री। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 3 अट्ठे 24, है ना। अष्टभुज है ये, ऑक्टागोन है। कितना है, अष्टभुज। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस 3 अपॉन 2। n माइनस 3 अपॉन 2। 8 8 माइनस 3 5/2। तो ये कितना आ गया, 4 गुणा 5 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना, 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना, 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक मिनट, देखिएगा सभी लोग। आया नहीं है। यार ये इसमें हिंदी गड़बड़ हो रखी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगुलर, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री।
ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140 डिग्री। द नंबर ऑफ साइड्स, मतलब कह रहा है किसी रेगुलर समबहुभुज का प्रत्येक इंटीरियर कोण कितना है, 140 डिग्री है ना। यहां पर इसमें क्लियर नहीं है, एक सेकंड। मैं लिख ही देता हूं क्योंकि ये इसमें गलत फाइल आ गई है, मतलब इसमें सही से नहीं आया है। मैं लिख ही देता हूं। यहां पर कह रहा है किसी बहुभुज का, किसी रेगुलर पॉलीगन का, किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल जो है, किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है, प्रत्येक आंतरिक कोण 140 डिग्री है। तो यहां पर पूछा है भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या कितनी होगी, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, 15 होगी, 18 होगी, 14 होगी या 16 होगी, ये कह रहा है। ध्यान से देखिए, किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल 140 डिग्री है, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो मेरे भाई यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं n-2 इंटू 180 अपॉन n। ईच इंटीरियर एंगल के लिए ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये कितना दे रखा है, 140 डिग्री दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 140 डिग्री दे रखा है ना। क्या फॉर्मूला होता है, n-2 इंटू 180 अपॉन n, ये फॉर्मूला होता है। ये दे रखा है 140 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन ना फिर आप ऑप्शन से किया करो। जैसे ये है 15, तो 13 गुणा 180 बटे 15 है ना। 15 अगर भुजाएं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ये कहीं भी 140 नहीं आएगा, ये 140 नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर ये कितना है, 18 है, तो ये 16 गुणा 180 बटे 18, तो ये कितना आएगा, 160 आएगा। ये भी 140 नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे कहूं 14 गुणा, मतलब ये कितना आ जाएगा आपका n-2, 12 गुणा 180 बटे 14, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर होगा कितना, 16। तो 16 आप जब लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 गुणा 180 बटे 16 है ना। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, और ये भी नहीं आ रहा यार, कहीं मिस्टेक कर दी क्या किसी में। तो कट ही नहीं रहा, 8 दूनी 16, 9 आंसर आएगा। 9, 7 गुणा 180 बटे 9, 9 दूनी 18। हाँ 140 तो 9 मान के ही आएगा मेरे भाई, 140 तो 9 ही मान के आएगा। 9 होगा मेरे भाई आंसर इसका, है ना। 9 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 9 कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 होगा तभी तो ये आएगा। 7 माइनस मतलब 7 इंटू 180 अपॉन 9, तो ये आएगा कितना, 140। 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, डी है ना। 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई, है ना। 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए 9 इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
18 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताओ। 18 भुजाओं वाले 18 साइड्स वाले 18 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या। 18 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 18 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या बताइए कितनी होगी? 18 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 135 होगी, 140 होगी, 145 होगी या 150 होगी? 18 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी बताइए। ऑप्शन गलत थे उसके, बताइए। अठारह भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो यहां पर आप देख सकते हैं n-3/2, यही तो होता है विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला, n-3/2, तो ये आ जाएगा कितना? 15×135 है ना, 135। तो फॉर्मूले आपको आने चाहिए, वरना आप अगर इससे ड्रॉ करेंगे फिगर तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी रेगुलर पॉलीगन के द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन किसी रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो कितना होगा बताइए। अंतःकोण और बाह्य कोण का रेशियो बताना है, अनुपात बताना है कितना होगा। किसी रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो बताइए। सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन है 1:2, 2:1, 3:1 या 1:3। किसी रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो कितना होगा। देखो, किसी रेगुलर हेक्सागोन का जो अभी इंटीरियर आपका अगर एंगल निकालना है तो ये होगा n-2 × 180/n और यहां पर 360/n, यही तो होगा मेरे भाई। n से n तो कट ही जाएगा, तो यहां पर n की वैल्यू अगर 6 रखोगे आप तो कितना आएगा? 6 - 2 180, यहां पर ये 2 बार कट जाएगा, है ना। तो ये कितना आएगा आपका? 4:2 का रेशियो, मतलब 2:1 का रेशियो आ जाएगा। बी ऑप्शन कितना आंसर आएगा? बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। कितना? बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये बताना जरा एक क्वेश्चन और, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसी रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक बाह्य कोण किसी समबाहुभुज रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल जो है वो ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है, तो इसके विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा है, विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल्स इसके पूछा है कितने होंगे।
नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? ऑप्शन है 17, 28, 27 और 30। बताइए, किसी रेगुलर पॉलीगन का यहां पर ईच इंटीरियर एंगल 40 है, तो उसके विकर्णों की संख्या कितनी होगी? बताइए जरा। सभी साथी देखिए, यहां पर सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री है, तो विकर्णों की संख्या इसकी कितनी होगी? ध्यान से समझिएगा सभी लोग। इसकी मैं आपको पूरी फाइल ना, इसकी नोट्स की जो फाइल है जिसमें डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? तो उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक है? जो इसकी नोट्स की फाइल है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 40, यानी 360 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है? 40। तो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगी 9, नंबर ऑफ साइड्स 9 हो जाएंगी। तो डायगोनल के लिए n-3 अपॉन 2, तो 9 गुणा 6/2, 3 9 तिया 27 आंसर हो जाएगा। कितना? 27 आंसर हो जाएगा, है ना? तो 27 आंसर हो जाएगा। तो इसमें मेनली आपको बस एक दो बातें ये ध्यान रखनी है जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें आपको मेन ये बात ध्यान रखनी है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है किसी भी पॉलीगन के, किसी भी पॉलीगन के सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है कितना? n-2 इंटू 180। दूसरी बात, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा 360 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के सभी एक्सटीरियर, चाहे त्रिभुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षटभुज हो, चाहे सप्तभुज हो, चाहे अष्टभुज हो, सभी का एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। नंबर ऑफ ऑल डायगोनल्स, नंबर ऑफ ऑल डायगोनल्स n-3 अपॉन 2। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसमें, है ना? अगर ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएंगे, रेगुलर पॉलीगन में क्या हो जाएगा? रेगुलर पॉलीगन अगर ये हो जाएंगे मेरे भाई, अगर ये रेगुलर पॉलीगन हो जाएंगे, रेगुलर पॉलीगन हो जाएंगे ये, तो रेगुलर पॉलीगन के सम ऑफ सॉरी ईच इंटीरियर एंगल, रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा? इसको भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे। रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? भुजाओं की संख्या। रेगुलर पॉलीगन होता है समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं, सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, समबाहुभुज, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, बस ये दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। चलिए आज इसको यहीं तक रखेंगे, कि फिर मैं आपको इसकी अभी पीडीएफ दे देता हूं जिसमें इसका पूरा नोट्स होते हैं, है ना? वो मैं आपको यहाँ पर अभी दे दूंगा। तो बस इसमें ये सिंपल सी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इतना सा ही है ये, इसमें कुछ ज्यादा और नहीं है, ठीक है भाई? चलिए, थैंक यू।